जय जगन्नाथ। मैं लक्ष्मी गुप्ता महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि मेरा 4 धाम यात्रा का पूर्ण आहुति होने वाला है। मैंने 3 धाम कर लिया है, ये मेरा 4था धाम बाकी था 4 धामों में, तो मैं इसलिए आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ पुकारने की ज़रूरत है। वो जैसे हवा है, सब जगह चारों ओर हवा है लेकिन हमें दिखता नहीं है, उसी प्रकार कृपा जो होता है भगवान का वो दिखता नहीं है। तो उन्होंने बस कृपावश मुझे बुला लिया, बस यही। मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो बस यही। जय जगन्नाथ, मैं यही बोलना चाहूँ। ये अच्छा नाम है, लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी, बढ़िया नाम दे रखा है लक्ष्मी, है ना। और चारों धाम कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सबकी सफल हो जिसने किया है काम। तो अपने तीनों धाम गए, बद्री पहले कौन सी जगह गए? मैं पहले बद्रीनाथ गई, फिर द्वारका, रामेश्वरम, अब यहाँ आई हूँ मैं। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रामनाथ, जगन्नाथ, ये 4 नाथ है, इसीलिए रामनाथ, है ना। ये नाथ है, हम दीन है, तो ये वो दीनानाथ है। हम वो दया के सागर है। हम तो बस क्या बोले, हम तो पारावार में चलने वाले हैं। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताएं, कभी महसूस किए आप किसी को भी कोई गॉड ब्लेसिंग पावर आपने कभी महसूस किए? जैसे कोई भी काम आ जाती है, कहीं रुकावट होती है और नहीं होने वाला है, और जो अनहोनी को होनी करते हैं, ऐसे कभी आप महसूस किए? मुझे तो ये यहाँ धाम में आना ही अनहोनी लग रहा है अपने आप में। कारण क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा धाम, मैं सपने में भी कभी नहीं सोची थी कि मैं 4 धाम कभी करूँगी। 4 धाम की यात्रा आप कब से शुरू किए? वो भी 2020 से चालू हुआ मेरा। जी, मेरे ऊपर सच बोलो तो 2020 से कृपा बरसना चालू हुआ। मैंने कभी नहीं सोची थी कि ये 4 धाम भी होता है। ईस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में ये सब मैं नहीं जानती थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, अपने आप वो आपके द्वार, ज्ञान के द्वार खुलते हैं जब उनकी कृपा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कृपा के लिए उनका याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब जो भी मेरे इष्ट को मैं मानती हूँ, ऐसे लगता है वो मेरे सांस में मेरे साथ साथ ही चल रही है, मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो मुझे अलग से उनको महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। कृपा तो वो इतना बरसाती हैं या बरसाते हैं कि शब्द नहीं है। दया के सागर है, बस वो ऐसे देते रहते हैं बस। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं कहाँ थे मतलब अगर मॉनिटरी मटीरियलिस्टिकली भी बोलेंगे तो मैं कभी सोची नहीं थी कि जो लाइफ अब मैं जी रही हूँ, शायद वो मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं इस लाइफ को कभी इमेजिन नहीं की थी कि मैं ऐसा लाइफ जीऊँगी। क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड था थोड़ा बहुत विषमता में गुजरा, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी ऐसे धाम यात्रा करूंगी या जो भी मेरे सपने हैं वो पूरे होंगे। तो मतलब जो मेरा चाइल्डहुड था उससे अभी जो मेरा एज तक जो मेरा जर्नी था, मतलब मैं वो बोलूँगी प्योरली कृपा बस। इनकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है, ये तो वाकई सही बात है। तो रुकिए, अभी तो आप अकेले आए हो, फिर हस्बैंड पतिदेव को बुलाएंगे, फिर पतिदेव की उनका भी थोड़ा सा अनुभूति भी लेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, ये जो धाम आए हैं जगन्नाथ धाम, ये पहली बार ही आए हैं? जी, मेरे हस्बैंड दूसरी बार आए हैं। वो पहले आए थे? वो पहले आके गए हैं इस्कॉन के ग्रुप से। और मेरा, क्योंकि वो 3 धाम मैंने अकेले किया हुआ है, तो उनका ऐसे था कि ये 4था धाम मैं ही पूर्ण आहुति में मैं ही तुझे लेके जाऊँगा, तो इसके लिए वो मेरे साथ आए। मुझे 4था। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर है नहीं? अच्छा, जैसे कोई भी मुसीबत आ जाती है, कोई भी काम आ जाता है, आपने कह रहे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इतने भी मेरा चाइल्डहुड ऐसे था जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज यहाँ तक पहुँचूँ, एक टीचरशिप करना, ये सब वो भी। तो उसमें सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम में आप किसके नाम मुंह में आ जाती है? महादेव। क्योंकि मेरे छोटे मतलब बचपन से ही मैंने जो घर में देखा, बोलते हैं ना, आप
जो माहौल में पैदा होते हैं, आपके जो माता पिता जो वो इनहेरिट करते हो आप, तो वो मतलब मेरे जो फोरफादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, सब महादेव के भक्त थे। यस, तो उनसे ही मुझे शिव 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 वही मैंने जाना है। हर हर महादेव। हाँ, महादेव जी। तो मेरा ऐसे था कि उठते बैठते जो भी कुछ है, स्कूल में जाते समय पनिशमेंट था, टाई नहीं रहेगा, सॉक्स नहीं रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। महादेव महादेव है मेरे महादेव, कुछ तो करो कुछ तो करो, और पता नहीं कहाँ से वो अपने आप दिख जाता था, सॉक्स दिख जाता था, टाई दिख जाता था। तो ये छोटे छोटे ऐसे है कि मतलब ऐसे लगता था कि वो है मेरे साथ हमेशा। तो मतलब महादेव का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर, मेरे लाइफ पे बहुत उनका प्रभाव है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। शिव पूजा करो फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। मिलेगी है, हाँ, राम पद होई। पूजा करोगे तो राम का आपको ये मिलेगा, और राम का करोगे तो शिव का मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर आते हैं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। मैं अभी जब कुंभ का मेला था तो मैं काशी विश्वनाथ भी गई थी, और जो 144 साल का जो कुंभ का था स्नान, मैं महाकुंभ में भी जाके आई थी। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन जो जगन्नाथ धाम आएंगे वो पहले काशी विश्वनाथ के ही दर्शन कर लेंगे। मैं नहीं जानती थी। यही भाई सीढ़ी में जाओगे ना, जस्ट 2 सीढ़ी यहीं पे मैं, तो वही तो बात है। अच्छा अच्छा, ये चीज़, इसलिए तो तीनों धाम नहीं भी गए, जगन्नाथ धाम आ गए तो वो आपको चारों धाम पूरे हो गए। ये चीज़ से मैं अनभिज्ञ थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे शंकर जी का इतना वो महत्व है कि मतलब कहीं नहीं गए तो इसी ये। शंकर जी की भी नहीं है, देवी माँ की भी है, माता रानी की भी है। मैंने विमला देवी, कमला देवी सबका देखी, उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस भी बताया कि ये सब शक्ति। क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी धाम आप, हम जैसे हम ही लोग जाते हैं, हम ही लोग गंदा करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी भक्त यात्री जो भी जाते हैं, प्लीज़ धाम को क्लीन रखें, क्योंकि जाने वाले भी हम हैं और गंदा करने वाले भी हम हैं। तो मैं यही चाहूँगी, आप पुण्य कमाने के लिए जाते तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि पाप भी लेके आ जाए। ये छोटे छोटे चीज़ों में ही मतलब मुझे वही पाप लगता है। पाप का परिभाषा मेरे लिए वही है कि तुम अगर धाम में थूकते हो, गंदगी करते हो, फूल जहाँ चाहे कोई देख नहीं रहा है तो चलो वहाँ गंदगी कर दो। तो मेरा यही है मैसेज कि मतलब धाम जाते हो तो धाम की गरिमा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।